हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लिमिटिंग एजेंट और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था लिमिटिंग एजेंट क्या होता है। लिमिटिंग एजेंट बेसिकली किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे अगर हमने कम अमाउंट ले लिया तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एजेंट। तो लिमिटिंग एजेंट से रिएक्शन डिसाइड होती है और मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ इसको मैं, और मैं आपको फिर बोलूँगा कभी भी क्लासेस बीच में अटेंड मत किया करो। आप पे वीडियो है, वीडियो को सिस्टमेटिक देखो, पार्ट 1 से स्टार्ट करके देखोगे तो चैप्टर अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक है। और आज तो मैं टोटल क्वेश्चंस कराऊंगा और एनसीईआरटी के भी काफी सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो इन फॉलोइंग रिएक्शन इनिशियली 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 106.5 gram of Cl2 is taken, which is the limiting reagent, and how many gram of HCl are formed। तो देखो अब है ना, जैसे यहाँ पर H2 लिया, Cl2 है और it gives 2HCl। तो यहाँ पर इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो क्या बोल रहा है, इसका H2 का 1 मोल है मतलब 2 ग्राम है, Cl2 का 71 ग्राम, क्योंकि Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, Cl2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, Cl2 का मॉलिक्यूलर मास 71 है, तो 71 ग्राम ये लेंगे, 2 ग्राम ये लेंगे, 1 मोल ये लिया तो इसके 1 मोल का मास 2 ग्राम, इसके 1 मोल का मास 71 ग्राम। ये तो स्टोइकियोमेट्री कह रही है। और यहाँ पर HCl का कितना बनेगा, 2 इंटू 36.5 ग्राम, ठीक है, यानी 73 ग्राम आफ्टर रिएक्शन। ये तो स्टोइकियोमेट्री जो मैंने ऊपर लिख दी। अब बेटा देखो यहाँ पर अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने 4 ग्राम तो क्या लिया है, हाइड्रोजन, और 106.5 ग्राम लिया है Cl2। तो अब इन्हें मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं। प्रीवियस क्लास में तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, और लिमिटिंग एजेंट रिएक्शन को डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 4 ग्राम ये है और 106.5 ग्राम Cl2 लिया हुआ है। तो सबसे पहले है ना, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान दो। गिवन मास जो हमने लिया है, गिवन मास विच टेकन इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, विच टेकन इन क्वेश्चन। जैसे यहां पर हमने H2 का कितना लिया है, 4 ग्राम, Cl2 का कितना लिया है, ये, डिवाइड बाय मास ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू, ये लिखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, गिवन मास विच टेकन इन क्वेश्चन डिवाइड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई कर रहा हूं। तो गिवन मास विच टेकन इन क्वेश्चन 4, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं और तरीका समझा रहा हूं कि हाउ टू प्रिडिक्ट, हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये 4 ग्राम है और ये 106.5 ग्राम है। तो इन दोनों में से हमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड
लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, तो आप देख लो इस रिएक्शन में हमने क्या लिया है। इस रिएक्शन में हमने 4 ग्राम तो क्या लिया हुआ है, 4 ग्राम लिया हुआ है ये, और 106.5 ग्राम लिया हुआ है ये। ठीक है, तो इससे हमको ये पता करना है कि अब इन दोनों में से विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। तो ये देखो, ये तो हमने जो क्वेश्चन में लिया है बेटा, ध्यान से देखना, डिवाइड बाय 2, ये वो जो स्ट्राइकोमेट्री कह रही है। अब 4/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/2 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। ये यू कैलकुलेशन की है मैंने, और इसी तरह से मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी ली हुई है, क्वेश्चन में कितना लिया हुआ है ये, और डिवाइड कितने से करूंगा, 71 से। क्यों, क्योंकि ये देखो मैंने क्या कहा, ये है गिवन मास विच टेकन इन क्वेश्चन, तो 106.5, और मास ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्राइकोमेट्री, तो ये रहा। और अब मैं इसको 106 ठीक है, तो ये आ रहा है 1.5, ये आ रहा है 1.5, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो मेरे पास अब आप देख लो हमने क्या किया, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर मास गिवन है ये रहा 4 ग्राम, ठीक, उसको डिवाइड कर दो स्ट्राइकोमेट्रिक मास से, ये 2 ग्राम से, तो ये आ गया 2। यहां पर हमने 106.5 लिया है, ये रहा 106.5 लिया है, डिवाइड कर दो 71 से। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करो तो ऊपर तो स्ट्राइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग लिख लिया करो, और नीचे क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दिया करो। ये तो क्वेश्चन में हमको गिवन है, जो गिवन है वो नीचे लिखा करो, और जो सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन लिखी, या 2 ग्राम लिख दिया या 71 ग्राम लिख दिया, और यहां पर ये क्वेश्चन के डेटा लिख दी। अब गिवन मास अपॉन स्ट्राइकोमेट्रिक, गिवन मास अपॉन स्ट्राइकोमेट्रिक मास, ये रहा। तो अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली, तो जो कम आ गई, ये कम आ गई, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग एजेंट। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं लिमिटिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा तरीका है लिमिटिंग एजेंट। तो विच इज लिमिटिंग एजेंट, Cl2 इज लिमिटिंग एजेंट, Cl2 इज, पहला आंसर आ गया हमारे पास, Cl2 इज अ लिमिटिंग एजेंट। ध्यान से देख लो, मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो इस तरह से हम लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने क्या कहा, एक बार हमको लिमिटिंग एजेंट समझ में आ गया तो उसका फिर क्वेश्चन आगे करना इजी है, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट ही डिसाइड करेगा रिएक्शन को। तो देखो अब लिमिटिंग एजेंट से हम कैसे रिएक्शन को डिसाइड करेंगे, तो ध्यान देना। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है, Cl2 है, तो अब Cl2 डिसाइड करेगा केमिकल रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं ये, आज वाली क्लास केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, जितने भी कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं उन सबके। 106.5 ग्राम, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्राइकोमेट्री 71 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl आर फॉर्म, तो 71 ग्राम ऑफ Cl2 फॉर्म, ठीक है, Cl2 फॉर्म कितना, 73 ग्राम HCl, ठीक है। और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी चलेगा, और ऐसे ही लिखा करो तो अपने क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। HCl तो 106.5 ग्राम Cl2 फॉर्म, कितना HCl इधर लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, कितना 2 into 36.5 डिवाइड बाय 71। ये अगर 1 ग्राम से करूंगा, 71 ग्राम से इतना, तो 1 ग्राम से कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यूनिटरी मेथड है। लेकिन हमको कितना गिवन है, 106.5,
तो मैं अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 106.5 से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4, और फिर ये आ गया 73 इंटू 1.5, 73 इंटू 1.5, देखो कितना आ रहा है, 73 इंटू 1.5, 109.5 ग्राम। एक बार फिर कैलकुलेशन वापस कर लेते हैं। टू इंटू 36.5 इंटू 106.5 and divide by 71। हाँ ये यार बेटा 109 पॉइंट मैंने अपने हिसाब से की थी, फिर एक बार चेक कर ली कैलकुलेशन। कभी कभी थोड़ा मुझे डाउट होता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। 109.5 ग्राम, तो ये हो गया हमारे पास। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl आर फॉर्म, 109.5, ये बन जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग एजेंट। तो लिमिटिंग एजेंट में क्या होता है, क्वेश्चन में जो गिवन मास है, क्वेश्चन के अंदर देखो वहां 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ये मैंने यहाँ 4 लिखा, या 106.5 है तो यहाँ 10.65 लिखे, गिवन मास मैंने यहाँ लिखे। और ये H2 प्लस Cl2, तो H2 मतलब 2 ग्राम, Cl2 मतलब 71 ग्राम रिएक्ट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, 4 डिवाइड बाय जो गिवन मास विच टेकन इन क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये 4 है तो यहाँ 4 लिखूंगा, और स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है 2, तो 2 करूंगा। इसी तरह से Cl2 के लिए क्या करूंगा, गिवन मास विच टेकन इन क्वेश्चन कितना है 106.5, तो यहाँ लिखूंगा 106.5 डिवाइड बाय 71, ये रहा। ठीक है, इस तरह के और भी अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो धीरे धीरे आपको माइंड में सेट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमेशा क्वेश्चन के गिवन मास में स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जो मास आ रहा है उसको डिवाइड कर दो, तो फिर जो वैल्यू ज्यादा आएगी वो। अच्छा, अब ये थोड़ा क्वेश्चन वापस थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, a mixture of 1 mole of aluminum and 3 mole of Cl2 are allowed to react। तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि हमारे पास यहां पर देखो 2 मोल एल्यूमिनियम है, 3 मोल Cl2 है, 2 AlCl3 है। तो अब यहां पर देखो वो, अब क्या लिमिटिंग एजेंट निकालने के जो अलग अलग तरीके हैं वो समझा रहा हूं मैं। जब मास गिवन हो तो कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया। अब ये मोल गिवन है, तो इस रिएक्शन से क्लियर है कि यहां पर 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा 3 मोल Cl2 से, एंड 2 मोल अब मोल से है, तो अ मिक्सचर ऑफ, अब ये क्या बोल रहा है, इसका 2 मोल है, इसका 1, यानी इसका 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा और 2 बनेगा। ये तो सबसे पहले लिख लिया करो। जब मास हो तो यहाँ ये स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिख के यहाँ मास लिख दिया करो अगर मास गिवन हो तो, और अगर मोल गिवन है, मोल है तो मोल के हिसाब से 2 मोल 3 मोल। अब जो गिवन है, अब जो क्वेश्चन में गिवन है हमको वो नीचे लिखा करो। इसकी जो क्वेश्चन में गिवन है वो नीचे लिखा करो। क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये बोल रहा है ये 1 मोल लो, तो ये वाला 1 मोल ये वाला है बेटा, ये वाला 1 मोल है, एंड 3 मोल ऑफ Cl2, ये 3 मोल Cl2 ये वाला है, ठीक है, ये वाला Cl2 है। अब समझो, हो सकता है यहाँ 3 मोल की जगह 2 मोल ही दिया हुआ होता, ठीक है, 3 सेम हो गया यहाँ, तो ध्यान दो बेटा। अब ये बोल रहा है कि है ना
2 मोल रिएक्ट करेगा 3 मोल से, 2 मोल AlCl3 बनाएगा। तो अपन ये उल्टा भी देख सकते हैं। अब देखो यहां पर हमने जब ये 2 लिए तो ये 3 लेने हैं, या उल्टा बोलूं ये 3, अगर मैंने 3Cl2 लिए तो ये कितना लूंगा, 2 लूंगा, तभी तो बैलेंस होगा। अगर मैंने 2 मोल एल्यूमिनियम लिए हैं तो 3 मोल Cl2 लूंगा, ठीक है। अब मैं उल्टा बोलूं, अगर मैंने इसके 3 मोल लिए हैं तो इसके कितने लूंगा, 2 लूंगा। तो यहां पर मैंने इसके 3 लिए हैं तो इसके कितने लेने थे, 2, लेकिन 2 की जगह कितना लिया है अपन ने, 2 की जगह अपन ने कितना लिया है, 2 की जगह लिया है अपन ने 1। तो जब 2 की जगह 1 लिया है तो लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया, ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। और इसको भी अपन उसी मेथड से निकाल सकते हैं। गिवन मोल कितने हैं अपने पास, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल। तो गिवन मोल कितने हैं हमारे पास, 1, और स्टोइकियोमेट्रिक वाले कौन से हैं, ये है। तो कितना आया, 0.5। किसका आया, एल्यूमिनियम का। अगर मैं Cl2 का निकालूं तो क्या आ जाएगा, गिवन मोल कितने क्वेश्चन के अंदर, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल। तो गिवन मोल मेरे पास है 3, ये गिवन मोल मेरे पास कितने हैं, 3 हैं, ये वाले। और स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितने हैं, ये रहे 3। तो कितना आया, 1। तो अब इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, 0.5। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कम आई, ये आई। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा, पहला हो गया। समझ में आया, गिवन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो लिमिटिंग एजेंट हमेशा ऐसे निकाला जाता है। और अगर मास हो तो गिवन मास अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मास। ये गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल है। मोल है तो मोल अपॉन मोल हो जाएगा, मास है तो मास अपॉन मास हो जाएगा। गिवन मास इन क्वेश्चन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मास। तो लिमिटिंग एजेंट हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया। तो विच इज लिमिटिंग एजेंट, एल्यूमिनियम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म। तो सीधी बात है, 2 मोल एल्यूमिनियम से 2 मोल AlCl3 बन रहा है। 2 मोल AlCl3 से क्या हो रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो अगर 2 को ये 1, तो 1 मोल एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, 1 मोल AlCl3 बनेगा। तो ये देखो दोनों आंसर तो आ गए हैं। 2 मोल से 2 बन रहा है। तो 2 से 2 बन रहा है तो 1 से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। दूसरा, मोल ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। चलो मोल ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट, तो देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास ट्वाइस एल्यूमिनियम है, थ्राइस Cl2 है, 2 AlCl3 है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1, ये 3, ये 0। कब बेटा, बिफोर रिएक्शन, ठीक है। अब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन लिमिटिंग एजेंट हमेशा 0, सही, लिमिटिंग एजेंट हमेशा 0। अब इसका 2 रिएक्ट कर रहा है 3 से, तो 3 रिएक्ट करेगा, और सॉरी 1 रिएक्ट करेगा 1.5 से, और ये कितना बन जाएगा, ये तो 1 बन गया। ये देखो आप समझो बेटा, 2 मोल रिएक्ट विद 3 मोल Cl2, तो अब यह कितना रह गया, एक्सिस मोल 1.5। कितना रह गया बेटा, 1.5। तो Cl2 का कितना रिएक्ट करेगा, 1.5 मोल। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो लो एक तरीका और बता देता हूं मैं, कि लिमिटिंग एजेंट तो निकालना आ गया, गिवन अपॉन, अब स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, देखो ध्यान देना बेटा।
यूनिटरी मेथड है, तो अब 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ कितना 3 मोल Cl2। तो 1 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 3/2 मोल Cl2। 3/2 मतलब 1.5 मोल। तो इसका मतलब कितने मोल Cl2 के रिएक्ट कर जाएंगे, कितने मोल Cl2 के रिएक्ट कर जाएंगे, 3 में से कितने रिएक्ट कर जाएंगे, 3 में से रिएक्ट कर जाएंगे 1.5 रिएक्ट कर गया, तो Cl2 के कितने बचे, 1.5 बचे। तो Cl2 के कितने बचेंगे हमारे पास 1.5। आपको ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन था बेटा। यस, आगे बढ़े हम। देखो ये एनसीईआरटी 1.23 क्वेश्चन है बेटा, तो इसको देखो अपन देखते हैं। a + b2 gives ab2। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। एनसीईआरटी 1.23 एंड एक्सरसाइज। यस, यानी ये रिएक्शन इस तरह की होगी ना, कार्बन प्लस O2 CO2। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन हो गई। तो ध्यान दो, A + B2 gives AB2। मैंने क्या कहा, इसके क्वेश्चन करते वक्त रिएक्शन लिख लो। स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, ये कह रही है इसका 1 एटम रिएक्ट करेगा, इसका कार्बन का 1 एटम रिएक्ट करेगा, जैसे कार्बन का 1 एटम रिएक्ट करेगा O2 के 1 मॉलिक्यूल से। कार्बन का 1, ये तो क्या है, कार्बन का 1 एटम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से। तो यहां A का 1 एटम रिएक्ट करेगा B2 के 1 मॉलिक्यूल से। तो ये तो पहला वाला तो क्या है हमारे पास, एटम है। तो मैं लिख देता हूं 1 एटम इसका रिएक्ट करेगा 1 मॉलिक्यूल से, और क्या देगा 1 मॉलिक्यूल AB2। या फिर मैं बोलूं 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा, 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा इसके 1 मोल से, और ये बनेगा 1 मोल। ये लिखना जरूरी है। ऊपर जो लिख रहे हैं वो हमेशा बिना क्वेश्चन पढ़े ही लिख लो, क्योंकि वो तो रिएक्शन से मालूम पड़ता है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन करते वक्त समझो बेटा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया N2 + thrice H2 और 2NH3, और रिएक्शन में ग्राम दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन पढ़ो मत, पहले रिएक्शन लिख लो, और रिएक्शन के ऊपर लिख लो ये N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, तो 28 ग्राम रिएक्ट करेगा। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, तो 2 ग्राम, और 3 है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 ग्राम, और ये कितना बनेगा 17 × 2 यानी 34 ग्राम, क्योंकि NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो जब भी जैसे N2 + thrice H2 gives 2NH3 में क्वेश्चन है, तो 28 ग्राम यहां लिख दिया, 6 ग्राम यहां लिख दिया, 34 ग्राम लिख दिया। भाई ये तो हमारी मेन रिएक्शन है, और रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है ये। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि इसका 1 रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 रिएक्ट कर रहा है इसके 3 से, और ये 2 बन रहा है। अब नीचे जो गिवन है वो लिख के और क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब ध्यान दो बेटा, 1 मोल और 1 एटम। अब ये क्या बोल रहा है, हम यहां यानी इन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, अब देखो ये बहुत क्वेश्चन इजी है बेटा, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। अब ये देखो ये कितना है 300 एटम, ये कितने हैं 300 एटम्स। तो 300 एटम्स लिए हुए हैं, ये 300 एटम्स लिए हुए हैं एक है। तो जब ये 300 लेंगे तो ये भी कितने लेंगे 300 मॉलिक्यूल्स ये लेने पड़ेंगे, तब तो बात बैलेंस है, बाकी बैलेंस थोड़ी है। अगर ये 1 है,
अगर ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 300 है तो 300 है। पर इसने लिया कितना है? लिया 200 है। भाई ये जो गिवन है वो लिख रहा हूं ना मैं नीचे। तो यहां 300 है तो 300, इस 300 है तो यहां 300 चाहिए, तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग एजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। वैसे ही समझ में आ रहा है बेटा, यहां पर ये वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये 300 एटम्स, और बहुत बार अपने माइंड भी चलाना चाहिए। तो यहां पर 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, तो आप इसको कंफ्यूज मत करना, B2 ही है, मॉलिक्यूल्स दे रखा है इसने, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप, इसी तरह से 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B2 है ये, ठीक है ना। 100 मोल ऑफ B2 है, यानी इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिया है अपन ने, इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि आगे लिख दिया मॉलिक्यूल। अब फर्स्ट वाले केस में तो फर्स्ट वाले का आंसर अपने पास आ गया, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया B2। अब आप देख लो, अगर मैं मोल की बात करूं, हटा देते हैं, अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पर आ रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया तो इसका भी 1 मोल लेना है। ये रहा स्टोइकोमेट्रिक कैरी, इसको नहीं लिखते हैं यहां पर। यहां पर मैंने क्या कहा, जो गिवन है वो लिखते हैं। तो यहां पर 2 मोल A और 3 मोल B2 लिख दिया ना इसने। 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B मतलब B2। तो यहां पर ये 2 था तो ये 2 लेना था, तो ये ज्यादा लिया हुआ, ये एक्सेस हो गया। ये 2 है तो 2 लेता तो बराबर है, ये 2 है ये 3 ले लिया तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 3 है तो ये 3 है, ये 3 की जगह ये कितना आना चाहिए था? ये 3 की जगह यहाँ 3, ये 3 मोल B2 है तो यहाँ 3 मोल A आना चाहिए था, उसकी जगह क्वेश्चन में क्या ले रखा है? 2 मोल, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? A। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। 100 एटम्स ऑफ A, ये 100 एटम्स ऑफ A, ये रहा 1 एटम, तो ये 100 है तो ये भी 100 ही लेने हैं। ये 1 है तो ये 1 है, ये 10 है तो ये 10 है, ये 100 है तो ये 100, और ये 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B लिया हुआ है, क्वेश्चन में लिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो उसी के डेटा लूंगा ना बेटा। नो लिमिटिंग एजेंट, नो LR। नो LR का मतलब कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है इसमें। और इसमें तो लिमिटिंग एजेंट ऊपर वाले में तो A हो गया, इसमें A, इसमें नो लिमिटिंग एजेंट और रिएजेंट। ठीक, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या है? अब अपन फोर्थ वाला सोल्व कर रहे हैं, तो फोर्थ वाला सोल्व कर रहे हैं तो 5 मोल ऑफ A, 5 मोल। जब ये 5 मोल लिए, ये जब 5 मोल लिए तो ये 5 मोल लूंगा तो नो लिमिटिंग एजेंट आएगा, लेकिन यहां पर हमने क्या ले लिए हैं? 2.5 मोल B2 ले लिए। 2.5 मोल क्या ले लिए हैं? B2 ले लिए हैं। तो ये यहां पर 5 तो ये 5 लेने थे, 5 से 5 की जगह 2.5 ले लिया, तो ये लिमिटिंग एजेंट यहां आ गया, ये लिमिटिंग एजेंट। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा? B2 इज लिमिटिंग एजेंट, B2 क्या आ जाएगा? लिमिटिंग एजेंट आ जाएगा। तो इसने पूछा ही यही है कि खाली थर्ड वाले में नो लिमिटिंग एजेंट है, और अब यहां उल्टा कर दिया इसने। फिफ्थ वन में देखो आप, फिफ्थ वन में यहां लिया इसने 2.5 मोल A के और 5 मोल B2 के लिए, ठीक है। तो ये 2.5 तो ये 2.5 लेना था, ज्यादा ले लिया, इसका मतलब ये कम है। देखो अगर एक्सेस रिएजेंट मालूम पड़ गया तो भी जो पीछे ये वाला क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट।
तो इस केस में भी A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं। अभी एनसीईआरटी का 1.23 क्वेश्चन ही था बेटा। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉलोइंग रिएक्शन इनिशियली 3 ग्राम ऑफ H2 and 8 ग्राम ऑफ O2 is taken, which is limiting reagent and how many ग्राम ऑफ H2 are formed। चलो क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, देखो मैं बार बार लिमिटिंग एजेंट के क्वेश्चन करा रहा हूं। इन क्वेश्चन को देख देख के आप समझ जाओगे कि कैसे करने हैं। वैसे ना मेरा आपको सजेशन ये है कि अब इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पोस्ट कर दो, स्टॉप हो जाओ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, खुद सॉल्व करो। खुद सॉल्व करने के बाद वापस प्ले करो। प्ले करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने सही किया कि गलत किया। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन तो कर लिए, तो अब आप अपने आप को चेक करो, ट्राई योरसेल्फ, ठीक, एंड चेक योरसेल्फ। तो क्योंकि लाइव क्लास में इस तरह वीडियो क्लास के अंदर आपको चेक योरसेल्फ भी होना चाहिए। तो चेक योरसेल्फ में क्या करना है, वीडियो पोस्ट कर लिया, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप एक बार खुद कागज पेन लेके कर लो, फिर वीडियो प्ले करो। अब वीडियो प्ले करते ही मैं सॉल्व करता हुआ नजर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या कहा, ठीक है, फिर ग्राम दे रखे हैं तो ग्राम की बात करेंगे, या 2 ग्राम H2। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, जो स्टोइकियोमेट्री कह रही है वो हमको कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से। चुपचाप पहले रिएक्शन लिख लो, लिख ली मैंने रिएक्शन, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। अब ये 2H2 तो कितना है, 4 ग्राम। O2 1 मोल है तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। वाटर कितना हो गया, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 इंटू 2 36 ग्राम। ये मेरे पास आ गया स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फॉलोइंग रिएक्शन इनिशियली 3 ग्राम ऑफ H2, ये बोल रहा है 3 ग्राम ऑफ H2, ये गिवन हो गया, ये रहा 3 ग्राम ऑफ H2, ठीक। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास, अब वो क्या बोल रहा है, विच इज लिमिटिंग एजेंट। तो मैंने आपको क्या कहा, लिमिटिंग एजेंट फाइंड करने के लिए आपको गिवन मास कितना है, 3 डिवाइड बाय, मैं तो कलर भी वही यूज कर रहा था कि आपको समझ में आए, और डिवाइड बाय 4, 1। ये तो जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने जो स्टोइकियोमेट्री से लिया, इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये आ गया 0.75। चलो अब दूसरे को ले लेते हैं, कितना है गिवन मास मेरे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कितना लिया, 8 ग्राम, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, ये है 32। तो ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा दिख रही है, ये वाली। तो ये हो गया एक्सिस रिएजेंट और ये हो गया लिमिटिंग एजेंट, LR लिमिटिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन में विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2। मैं होप करता हूं कि इतना स्लो पढ़ाया, इतना धीरे धीरे पढ़ाया, अब तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 आर फॉर्म्ड, ठीक। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो लिमिटिंग है हमारे पास LR है O2 और उसका कितना लिया हुआ है, 8 ग्राम। अब रिएक्शन को कौन डिसाइड करेगा, अब रिएक्शन को डिसाइड करेगा O2। अब रिएक्शन को कौन डिसाइड करेगा, O2, क्योंकि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, ये सब अब किस पे डिपेंडेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये स्टोइकियोमेट्री तो हमारे पास है ही है, 4 ग्राम, ये तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग है 32 ग्राम और 36 ग्राम। अब मैं क्या करूं बेटा, ध्यान दो बच्चों, तो रिएक्शन किससे लूंगा, लिमिटिंग एजेंट। तो क्या लिखूंगा, 32 ग्राम ऑफ
O2, how many gram of H2 are formed? 32 gram of O2 formed. कितना पानी, कितना वाटर? 36 ग्राम वाटर। ठीक है, तो 8 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाय 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 8। तो ये आ जाएगा 4.36 डिवाइड बाय, तो ये आ गया बेटा 36 डिवाइड बाय 8, 4.5 ग्राम। हाँ, सिंपल ही था। 4.5 ग्राम वाटर बनेगा। तो इसका मतलब क्लियर है यहां तक? और इसी तरह से हाउ मच अमाउंट ऑफ H2 विल रिएक्ट, तो आफ्टर रिएक्शन तो लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा, वो तो पहले से ही कम है। तो अगर मैं ये पूछ ले कि हाउ मच अमाउंट ऑफ H2 विल रिएक्ट, तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ कितने से? रिएक्ट विथ 4 ग्राम H2, सॉरी 32 ग्राम 4 ग्राम H2 से रिएक्ट करता है, 32 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ कितने से? 4 बाय 8, 4 बाय 32 इंटू 8। यूनिटरी मेथड है। 32 ग्राम से 4, 1 ग्राम से 4 बाय 32, तो 8 से इतना हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आ गया 4, तो 1 ग्राम, यानी H2 1 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। तो 4 ग्राम, तो हमने कितना लिया है? 3 ग्राम H2 लिया है। कितना लिया है? 3 ग्राम H2 लिया। और तो हमारे पास 3 ग्राम H2। तो अब रिएक्शन देख लो आप, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया? 3A, 8A, 0, बिल्कुल 0 बेटा। बिफोर रिएक्शन, अभी रिएक्शन हुई ही नहीं है। आफ्टर रिएक्शन H2 कितना रिएक्ट कर जाएगा? आफ्टर रिएक्शन H2 कितना रिएक्ट कर गया? 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ H2। तो अनरिएक्टेड H2 कितना हुआ? अनरिएक्टेड H2 कितना हुआ? लिया कितना था? 3। रिएक्ट कितना कर गया? 1 कर गया। तो कितना हो गया? 2। तो अनरिएक्टेड तो 2 रह गया। ये तो 0 ही रहेगा। ये तो कितना रहेगा? 0, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये कितना बन जाएगा? 4.5। (32 ग्राम गिव्स कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? देखना बेटा, हमने लिया 3 ग्राम, तो 32 ग्राम O2 फॉर्म 36 ग्राम H2O, तो 8 ग्राम क्या देगा? हाँ बेटा, यह मिस्टेक कर दी ना, यहाँ यूनिटरी मेथड मिस्टेक हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गई बेटा। मैंने कहा ये, इसीलिए मैंने ये किया। 32 ग्राम करता है 36 से, तो 8 करेगा इससे। हाँ, अब करेक्शन कर दो बेटा, मेरे से मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही था, लेकिन वो 30, तो 8 ग्राम O2 फॉर्म 36 बाय 32 इंटू 8, तो 36 डिवाइड बाय 4, और 36 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 36 डिवाइड बाय 4 इज 9 ग्राम। 9 ग्राम वाटर बनेगा बेटा। करेक्शन कर लेना बेटा, वापस देख लो, समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है, वो तो खाली यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। 32 ग्राम से 36 बनेगा, तो 8 ग्राम से कितना बनेगा? 36 डिवाइड बाय 32 इंटू 8,
36 4 9 ग्राम बन गया। और 32 ग्राम O2 रिएक्ट विद 4 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट 4/32 इंटू 8 1 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 9 ग्राम बनेगा, क्योंकि वो मैंने यहां से चेक किया ना कि हमारे पास टोटल मास कितना था 3 + 8, 3 + 8 कितना हुआ 11। और तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, तो बिफोर रिएक्शन हमारे पास मास कितना था, बिफोर रिएक्शन मास था 11 ग्राम। और ये देखो आफ्टर रिएक्शन मेरे पास मास कितना रहना चाहिए, 11 ग्राम ही रहना चाहिए। चेक कर लिया मैंने, 9 + 2, एकदम मेरी नजर पड़ी यहाँ पर 4.5 और 2, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो देखो इस तरह से, देखो कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना, कभी कभी हो जाए तो आप उसको कैलकुलेशन मिस्टेक को इग्नोर करना और आप कंसेप्ट को ही फोकस करना। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि नहीं हो, पास में कैलकुलेटर भी रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी डाउट होता है तो मैं कैलकुलेटर पे करके देख लेता हूं। बाकी जनरल सिंपल कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूं, पर आज सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं बेटा, चलो देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एनसीईआरटी 1.24 क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी 1.24 क्वेश्चन है। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट, ये इसमें रिएक्शन दे दी है, सीधा है N2 + thrice H2 gives। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि आहूजा सर जो क्वेश्चन करा रहे हो वो फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन एक बुक में भी हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कराया है। क्योंकि जरूर थोड़ी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन यूं के यूं आ जाए, हमेशा एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करो ही करो, बिल्कुल, लेकिन एनसीईआरटी से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो अब ये आ गया, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, तो मैं यहां सीधा लिख दूं, यहां कितना है इसका 28 ग्राम। जब भी आए तो पहले रिएक्शन लिखा, ऊपर मास लिख दिए, ये 28 ग्राम, ये 6 ग्राम, क्योंकि 3s2 है और N2 का मोलिकुलर मास 28 है, NH3 का मोलिकुलर मास होता है 30, सॉरी NH3 का मोलिकुलर मास होता है 17, तो 17 × 2 34, ये लिख दिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 2 × 10³ ग्राम, डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में ना किलोग्राम में दे दिया इसने, और कुछ नहीं किया। अगर मैं 2 ग्राम और 1 ग्राम से करूंगा तो भी चल जाएगा, किंतु फिर लास्ट में 1000 कर दूंगा। तो ये 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम से, तो ये है। तो सीधी बात है भाई, ये भी तो लिख सकता हूं बेटा, अगर सपोज करो मैंने 28 ग्राम की जगह 28 kg ले लिया, तो ये 6 kg हो जाएगा और ये kg हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, ये कितना है, दिस इज 2 kg और दिस इज 1 kg। तो मेरे पास अब इसमें जो लिया है वो हम नीचे लिखेंगे, कितना लिया है, यहां लिया है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 kg ऑफ डाई नाइट्रोजन, ये 2 kg ये लिया, जो ये गिवन, ये स्ट्राइकोमेट्री कह रही है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो नीचे लिखता हूं मैं, और ये 1 kg। ठीक है, will any of the two reactant remain unreacted, if yes which one of what, वही वाला क्वेश्चन है जो बस अब इसको करना है कुल मिला के। तो सबसे पहले अपन क्या कर लें, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लें। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा, जो गिवन मास है कितना, न्यूमेरिकल में गिवन मास कितना है 2, और स्ट्राइकोमेट्री क्या कह रही है 28। ठीक है, इसी तरह से गिवन मास कितना है 1, स्ट्राइकोमेट्री क्या कह रही है ये, तो ये 1/6 है और ये 1/14 है। तो ऑब्वियसली अब मैं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1/14 ज्यादा बड़ी होगी कि 1/6, 1/6 ज्यादा बड़ी होगी। ये तो 2/28 मतलब क्या हो गया 1/14 और ये 1/6, तो अब
तो ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, तो ये हो गया लिमिटिंग, सॉरी, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, जो कम होगा, कम कौन है, ये हो गया। तो सबसे पहले N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो इस क्वेश्चन में N2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। रिएक्शन को कौन डिसाइड करेगा, N2 डिसाइड करेगा। रिएक्शन को बेटा कौन डिसाइड करेगा, N2, ठीक है। अब देखो एक ही तरह के इतने सारे क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ी दिक्कत आनी चाहिए। अब देखो, अब N2 डिसाइड करेगा, N2 बोलेगा अब मेरे हिसाब से रिएक्शन चलेगी कि कितना H2 रिएक्ट करेगा और कितना NH3 बनेगा, कितना H2 रिएक्ट करेगा, कितना NH3 बनेगा, ये N2 डिसाइड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट ये है। तो 28 kg ऑफ N2 रिएक्ट विथ कितने से, रिएक्ट विथ 6 kg ऑफ H2, ये तो फर्स्ट लाइन तो ये रही। नाउ हमने 2 kg लिया है, तो 2 kg ऑफ N2 रिएक्ट विथ कितने से, 6 अपॉन, गलती हो गई थी पहले, अब नहीं करूंगा, ठीक है, 28, 6 तो 1 से हो जाएगा 6/28, तो 2 से कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/28, तो 12/28, तो 12/28 डिवाइड कर दें, ये आ गया 0.42 kg, 0.42, अगर थर्ड डिजिट तक भी जाऊं चलो कोई बात नहीं, केजी 2 डिजिट तक ही जाते हैं जनरली, पर वो केजी में तो थर्ड डिजिट तक जा सकते हैं, 0.42 kg। तो यहां पर वापस देख लेते हैं, 28 kg ऑफ N2 रिएक्ट विथ 6 kg ऑफ H2, तो फिर 2 kg N2 कितने से रिएक्ट करेगा, तो नाउ इसका मतलब H2 कितना रिएक्ट करेगा, H2 कितना रिएक्ट करेगा, हमारा आंसर फर्स्ट आ गया, N2 इज लिमिटिंग एजेंट, ठीक। रिएक्टेड H2 कितना आ गया, 0.42 kg, तो अनरिएक्टेड H2 कितना आ जाएगा, हमने इनिशियल H2 कितना लिया, 1 माइनस 0.42, इसका मतलब अनरिएक्टेड कितना आया, 0.58 kg अनरिएक्टेड। तो इसने यही तो पूछा, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, रुको अभी ये है, अभी तो अपन ने H2 का कर लिया, अब अमोनिया निकाल लेते हैं, तो अमोनिया कर रहा हूं मैं, अमोनिया का आ जाएगा अनरिएक्टेड H2, ये हो गया। अब 28 ग्राम ऑफ N2 फॉर्म्ड कितना, 34 kg, सॉरी kg में ले रखा है, 28 kg ऑफ N2 फॉर्म 34 kg NH3, तो 1 kg से 1 kg ऑफ N2 फॉर्म कितना, 34 डिवाइड बाय 28, पर हमको 1 नहीं दे रखा है, हमको कितना दे रखा है, N2, हमको N2 दे रखा है 2 kg, तो मैं यहां 2 करूंगा, क्वेश्चन में 2 kg गिवन है, तो इनटू हो जाएगा 2, तो 34 डिवाइड बाय 14, तो 34 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो 34 डिवाइड बाय 14, ये आ रहा है 2.42 kg। तो 2.42 kg NH3 बन जाएगा। अगर ग्राम में पूछना है तो इसको इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो वापस वैल्यू ग्राम्स में आ जाएगी। तो देखो ग्राम्स में ऐसे दे रखा हो तो आपने ऐसे कर लिया तो भी आंसर सही है, लेकिन अगर ग्राम में आंसर देना हो तो अब इन वैल्यूज को वापस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो आप देख लो, इस तरह से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.24 भी कंप्लीट हुआ।
और बिल्कुल बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आप एनसीईआरटी के अंदर जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको जरूर देखो, धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी हो सकता है आप कुछ क्वेश्चन रीड करो नहीं समझ में आए, तो अभी चैप्टर भी तो बाकी है। अब देखो ये एनसीईआरटी 1.26 क्वेश्चन, ये है एनसीईआरटी 1.26 क्वेश्चन। तो लिखो इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, अब ये है, ये देखो H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O वेपर। वेपर को अब मैं गैस ले रहा हूं, वेपर मतलब गैस ही हो गई एक तरह से, एक तरह से गैस होती नहीं है ना, क्योंकि वो गैस कभी कंडेंस नहीं होती है, वेपर कंडेंस हो जाती है। गैस और वेपर में क्या फर्क है, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वेपर कंडेंस हो जाएगी, गैस कंडेंस नहीं होती है। खैर वो बाद में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है इसमें। तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस 2H2O गैस। अब देखो आप, अब यहां ने वॉल्यूम दे दिया, तो आपको मालूम है इसका 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, मैंने क्या कहा रिएक्शन के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब 44.8 लीटर। लिख दो 44.8 लीटर H2 रिएक्ट करेगा 2 मोल S, क्योंकि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर, और इसका कितना रिएक्ट करेगा 22.4 लीटर, क्योंकि ये 1 मोल है। तो और अब यहां पर कितना बन जाएगा 44.8 लीटर, कैपिटल L भी लिखते हैं इसकी यूनिट। अब ये बोल रहा है 10 वॉल्यूम, मतलब 10 वॉल्यूम का मतलब 10 लीटर मान लो, 10 वॉल्यूम इसका। If 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की यूनिट हो गई, या 10 लीटर, लीटर की जगह वॉल्यूम ले लिया इसने, 5 वॉल्यूम। तो ये देखो यहां पर इसका, अगर इसका 2 वॉल्यूम लेंगे, इस देखो इसका वॉल्यूम कितना है, इन दोनों में रेशियो क्या है 2:, ये क्या रेशियो है 2:1:1, सॉरी 2, यानी अगर इसके, अगर देखो समझना मेरी बात को, 44.8 लीटर इसका रिएक्ट कर रहा है 22.4, यानी इसका जितना वॉल्यूम है उसके हाफ वॉल्यूम से ये रिएक्ट कर रहा है। जैसे अगर इसका 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम यानी जैसे 22.4 था, तो उसका दुगना हो गया ना, तो ये दुगना ही हुआ है, तो इसको बोलते हैं 2 वॉल्यूम। समझ गए, जैसे इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर से रिएक्ट करेगा, इसका 22.4 लीटर इसके 44.8 लीटर से रिएक्ट करेगा, इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, तीनों बात एक जैसी है। खाली वॉल्यूम देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, वॉल्यूम को लीटर भी ले लो आप, 10 लीटर हो गया 5 लीटर हो गया, लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है तो आप L को VOL बोल दो बस, वॉल्यूम। अच्छा अब ये देखो इसका 2 वॉल्यूम है, तो इसका देखो इसका कितना है, इसका 2 है तो इसका भी 2 है, तो 40 यहां 44.8 था जिसको हमने क्या कहा 2 वॉल्यूम वाटर, तो यहां 2 1 2, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही लिया करो, जब वॉल्यूम पूछे तो ये 2 तो 2 वॉल्यूम, ये 1 तो 1 वॉल्यूम, ये 2 तो 2 वॉल्यूम। तो अब यहां पर क्या हो गया, इसका 10 लीटर इसके 5 लीटर से रिएक्ट करेगा तो कितना बन जाएगा, इसका 2 रिएक्ट करेगा, इसका 2 रिएक्ट करके इसका 2 बन रहा है ना बेटा, देखो सबसे बेस्ट, इसका 2 रिएक्ट करके इसके क्या बन रहा है 2 बन रहा है ना, 2 से 2 बन रहा है, तो 10 से कितना बन जाएगा 10 लीटर, और 10V से क्या बन जाएगा 10 वॉल्यूम। देखो थोड़ा सा अपनी स्किल्स भी लगाओ, साइंस ली है तो इस तरह की स्किल्स यूज करनी पड़ेगी। तो ये देखो इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस,
हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस, तो आंसर होगा 10। आप लिखोगे 2 as 10 वॉल्यूम 2 मोल ऑफ H2 gives 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ SA। ये आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो ये लिखोगे बेटा, ये रिएक्शन लिखोगे और लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 2 मोल ऑफ H2 gives 2 मोल ऑफ वाटर, तो देयरफॉर 10 लीटर ऑफ H2 gas gives 10 लीटर ऑफ H2O वेपर, और 10 वॉल्यूम ऑफ H2 gas gives 10 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो ये प्रेजेंटेशन नहीं दे दिया तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि वो टीचर को समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तभी तो आपने इस तरह का प्रेजेंटेशन दिया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। एनसीईआरटी 1.33 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है बेटा। अब ये तो वो क्वेश्चन आ गया, मैं जब देख रहा था एनसीईआरटी के, तो 52 मोल ऑफ आर्गन, तो आर्गन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो मोल 32 है, सॉरी जरूरत ही नहीं है, तो नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आर्गन एटम्स कैसे निकालेंगे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। बहुत हो गया, ये तो बहुत करा दिया बेटा। मोल कितने हैं 52, इंटू कर दो 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आंसर आ गया। कैलकुलेट करके देख लो, मोल 52 है, ये रहा मोल 52। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। फर्स्ट का आंसर ये लिखा हुआ है, ये ब्लू फॉन्ट के अंदर। सेकंड वाला देखो 52 U ऑफ हीलियम, यानी हीलियम का, अब मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूं बेटा। 52 U ऑफ हीलियम, तो हीलियम का मास ऑफ वन हीलियम एटम कितना होता है 4U। तो ऑब्वियसली नाउ टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 52U, तो कितना हो जाएगा 52 डिवाइड बाय 4, 13 एटम्स ऑफ हीलियम। ये बेटा एक मिनट यहां करेक्शन करना, ये वाला आंसर ये है, तो यहां पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है, ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हमारा कौन सा आंसर है, ये हमारा सेकंड वाला आंसर है, और थर्ड वाला ये है, ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला ये वाला आंसर है। तो 52U, तो एक हीलियम एटम का मास कितना बेटा, एक हीलियम एटम का मास है 4U, तो 52, तो नाउ टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 4U, तो कितना सिंपली डिवाइड करना है 52 डिवाइड बाय 4, क्योंकि एक का मास कितना है 4U, तो 52U है अपने पास, और एक का मास कितना है, इतना तो आएगा बेटा अब आप, यस। और अब थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये शुरू में ही करा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बताया था ना एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, AMU और U एक ही बात है सारा। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, अब मेरे पास 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो मोल निकाल लूंगा सबसे पहले मैं, मोल कितना आ जाएगा 52 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास 13 मोल हीलियम आ गया, 13 मोल क्या आ गया, हीलियम आ गया। अब नाउ नंबर ऑफ moles of 13 mole of helium, now number of atoms in 13 mole helium, तो आप क्या करोगे, 13 मोल है, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻23, तो ये आंसर आ जाएगा 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स, ये वाला आंसर। तो ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन था बेटा, इस पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आना ही चाहिए आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आगे ने अब एनसीईआरटी के बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, वीडियो लंबा हो गया है बहुत,
इस क्वेश्चन से आगे मैं बढ़ूंगा, आप ट्राई करना। एवरेज एटॉमिक मास है, पढ़ाया नहीं है, नया कंसेप्ट है, तो नया कंसेप्ट है तो अपन नई क्लास से ही लेते हैं। नंबर 1, आज जो मैंने कराए थे सारे क्वेश्चन वो सब प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो कंसेप्ट थे उसी पे बेस्ड थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास लेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस लेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट बिल्कुल नए हो जाएंगे, कुछ थ्योरी आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।